जय हिंद दोस्तों। देखो नहीं तो सीखो कैसे, सीखो नहीं तो सिखाओ कैसे। इसमें दोस्तों सीखने और सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। आइए बोर्ड के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड सब्जेक्ट मैथ, और वही क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे जिस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और ये है, इस क्लास का नाम है गागर में सागर, यानी कम समय में अधिक अध्ययन करना। और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव क्लास है। कौन? सब्जेक्टिव क्लास। इसीलिए ये इस क्लास को देखना ना भूलें। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, करें सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन के शामिल किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे इसको। क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर a/b मान लेंगे। a/b, जहां a एवं b सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, और b बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है तो उधर 3 प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में। 2√5 बराबर a/b, प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में। अब 2√5 बराबर कुछ नहीं तो 1, और ये पूरा क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया। तो b और a का एलसीएम लेंगे तो b होंगे, तो a - 3b आ जाएंगे। अब 2 गुना में तो उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। √2√5 बराबर a - 3b/2b। अब यहाँ पर क्या होते हैं, चूंकि 2, 3, a एवं b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या है। और फिर इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ क्या लेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अतः ये जो है, जो माने थे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा हर एक बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सिद्ध करने वाला, तो इसी तरह करके सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा सीरीज है गागर में सागर, यह सीरीज को देखना ना भूलें। आइए दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं इक्विल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 एवं 255 का HCF ज्ञात करें। यानी इक्विल विभाजन से क्या ज्ञात किया जा सकता है, HCF ज्ञात करते हैं। तो सॉल्व क्या, जो सबसे बड़े हैं उसको a बराबर a > b, एक मान कितना, जो सबसे बड़े हैं उसको a मानेंगे, कितना 867 बड़ा,
बी किसका है, जो सबसे छोटे है 255। अब क्या करेंगे, हम बच्चे में एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करते थे। कैसे, जैसे 867 में कितना से 255 से, तो कितना से भाग दे 3 से, 3 से जाएंगे तो कितना बचेंगे 765। अब घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, और 8 में से 7 गया तो 1। आप कितना लिखेंगे इस बीच में 255, कितने बार जाएंगे 2 बार, कितना आएगा 204। अब घटा लीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 और 2 2 खत्म। अब फिर कितना लिखेंगे 102, कितने में 51 दूना 102, और ये क्या हो गया 0 आ गए। यानी 0 जब शेषफल आ जाते हैं तो जो ऊपर वाला होता है एचसीएफ वो कितना होते हैं 51। कितना है 51, ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया। लेकिन हमको इक्विल विभाजन प्रमेय पर क्या करना है, इसको बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे, तो लिख लेंगे इक्विल्ड विभाजन परिमेय से। तो क्या होते हैं इसको, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मान क्या था इसका और b इसका, शेषफल भागफल r, और शेषफल क्या होता है भागफल q, शेषफल r होते हैं। बस इसको ढक कर क्या करेंगे, ये सबको बैठाएंगे। तो एक मान कितना है 867 बराबर 200, ये दोनों गुना करेंगे 255 गुना 3, 255 गुना 3, अब प्लस शेषफल कितना है 102। अब क्या करेंगे 255 के कान पर खींच लेंगे इस साइड, तो किसको गुना करेंगे 102 को 2 से गुना करेंगे, 102 गुना 2 प्लस कितना शेषफल कितना है 51। अब क्या करेंगे 102 को कान पर इधर खींच लेंगे बराबर, तो कितना बचेगा 51 गुने 2 करेंगे, 51 गुने 2, और शेषफल कितना आया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जो बराबर का जस्ट वाला जो मान होते हैं वही मेरा मान क्या होते हैं एचसीएफ होते हैं। इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया 51, यही मेरा क्या हुआ आंसर। और बिहार बोर्ड के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीख ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करें। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार पूछे जाते हैं। तो आइए कितना 96 क्या करते हो अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड, और 404 को भी क्या करते हो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16 48, फिर कितना 2 से लगाएंगे कितना आएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे कितने लगाएंगे 6 आएंगे, फिर 2 से लगाएंगे कितना आया 3। अब यहाँ पर लगाएंगे 2 तो कितना हो जाएंगे 202, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 101, अब नहीं लगेंगे। तो क्या करना है 96 का कितना 1 2 3 4 5, 5 2 आए, 1 2 3 4 5 और 1 3 आए हैं। अगला 404 को अभाज्य गुणनखंड क्या आया निकल कर 2 गो 2 और 101। अब क्या करना है हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या एचसीएफ, जो दोनों मिलते हैं उसका बदला 1 ले लेंगे, जो दोनों मिलते हैं उसका बदला 1 ले लेंगे। अब गुना कर देंगे 2 दूना 4, तो मेरा एचसीएफ निकल कितना आ गया 4। अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होते हैं, जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ कौन कौन आया 2 गुने 2, बाकी जो बच गया उस सब को भी गुना में करके और लिख कर बराबर कर देंगे। कितना 1 क्या 2 बचा 3 को 2 बचा, 2 गुने 2 और 1 3 बचा और 101 बचा। अगर इसको पूरे गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 96, और यही मेरा क्या हुआ एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया आंसर, सब गुना कर 2 4 4 8 8 9 16 16 32 सभी गुना करके कितना आ जाएंगे 96 आ जाएगा, और यही मेरा क्या आंसर हो गया। इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको सीखने की कोशिश करें, यानी सीख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। आइए दोस्तों क्वेश्चन 4 नंबर है, ये मेरा कौन सा चीज है कागज में सागर, क्वेश्चन 4। और इस टाइप का बिहार बोर्ड द्वारा हर एक बार पूछे जाते हैं। करें एचसीएफ दिया हुआ है 145 और एलसीएम दिया है 2175, और ए मतलब पहली संख्या दिया है 725 और बी मतलब दूसरी संख्या, ये मतलब पहली संख्या और बी मतलब दूसरी संख्या।
एक फार्मूला पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होते हैं HCF गुने LCM होते हैं। क्या होते हैं? LCM। अगर हमें एक पहली संख्या चाहिए तो HCF गुने LCM बट्टे कितना होंगे? B। अगर हमको दूसरी संख्या चाहिए तो HCF गुने LCM बट्टे A चाहिए। अगर हमें HCF चाहिए तो क्या होंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे LCM। अगर हमको LCM चाहिए तो क्या होंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे HCF। ये क्या हुआ? ये सभी सूत्र हुए। क्या हुए? सूत्र। और इस चार चीज में से क्या होगा? तीनों चीज दिया रहेगा और एक पूछेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से जवाब दे देंगे। तो क्या है? हमको क्या है? B यानी दूसरी संख्या। तो B बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या होते हैं? HCF गुने LCM होते हैं और A यानी पहली संख्या। तो B बराबर HCF कितना है? 145 गुने LCM कितना है? 2175 और A का मान कितना है? 725। अब काटेंगे 725 को कितने बार पढ़ेंगे? 2175 आ जाएंगे। इसको हम 3 बार पढ़ेंगे। कितने बार? 3 बार। अब B बराबर क्या हुआ? नीचे में पूछ रहे हैं तो 145 गुने 3 गुना करेंगे 5 15 4 12 1 13 3 1 4 यानी B का मान कितना आ गया? 435। सही मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा हर एक बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का बनाना न छोड़े। इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन को क्या करें? सीख लीजिए। 100% क्या करिए? सीख लीजिए। और जो हम इस सीरीज में गागर में सारे बतलाएंगे उसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे तो बोर्ड में जाकर क्या करोगे? झोलोगे। इसीलिए जिस टाइप को बतलाते हैं उस टाइप का सभी क्वेश्चन क्या करें? सीख ले बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और ये बीजीय व्यंजक का भाग होते हैं जो हम क्लास 9 से ही सीखते आते हैं और 10वीं में भी है। और बिहार बोर्ड द्वारा इस टाइप क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बनाना ना भूलें। अब आइए हम ये कोशिश करेंगे फर्स्ट टर्म को क्या करना पड़ेगा? हर हालत में काटना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट काट दे और सेकंड कटे या ना कटे उसकी बात नहीं है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर हम कितना से गुना करें कि हमको 2x पे पावर 4 आ जाए। तो 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर है तो गुना करेंगे x4 में तो कितना गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर कितना आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसीलिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2x स्क्वायर। आप गुना करिए 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स पावर 4 माइनस है तो माइनस 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए जब ये प्लस में है तो माइनस कर देगा, ये माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। चिन्ह बदलना पड़ता है और ये क्या हुआ? फर्स्ट टर्म कट गया। क्या बच गया? 3x3। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 6x स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेंगे? प्लस 4x स्क्वायर माइनस कितना लिख लेंगे? 9x माइनस 12। अब क्या करेंगे? हमको गुना कर 3 लाना है तो 3 से प्लस है तो आगे तो प्लस 3 है 3। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से हम कितना से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो हमको एक्स स्क्वायर तो एक्स सिर्फ गुना करना है। कितना से? एक्स यानी घटते क्रम में चल जाते हैं। तो गुना करेंगे 3x³ माइनस है तो माइनस 3 9x। आप गुना करेंगे ये माइनस है ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा और ये क्या हुआ? खत्म। कितना बचा? 4x स्क्वायर माइनस और प्लस ये भी क्या हो गया? खत्म। कितना बचा? माइनस 12। अब ये 4 है तो प्लस में तो प्लस 4 लिख लेंगे। हमको एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही तो एक्स से गुना करना जरूरी नहीं है। तो गुना करिए तो कितना आ गया? 4 का एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 12। अब चिन्ह बदल तो माइनस प्लस और ये क्या हुआ? कट गया। कितना बचा? 0। तो ये शेष फल कितना बचा? शेष फल मेरा 0 बचा। और इसी टाइप क्वेश्चन और ये क्या है? भागफल हुआ। क्या? भागफल। और ये क्या हुआ? भाजक और इसका नाम क्या है? भाज्य। जब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? भाज्य निकल के आ जाएंगे। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 100% जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बनाना ना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है 6 नंबर और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 100% जो क्या होते हैं पूछे जाते ही है। अब भाई क्वेश्चन का px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 का शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्य। जब शून्य ज्ञात कर लेंगे शून्यकों एवं गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे और इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए
जैसे सबसे पहले क्या है, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 है। तो पी एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर करना पड़ेगा। आप पी एक्स का मान जितना है वो लिख देंगे, कितना है 2x² माइनस 11x प्लस 15 बराबर कितना है 0। अब क्या करेंगे, लास्ट एंड फर्स्ट पहले हम जानते हैं, तो 2x² और प्लस 15x क्या करेंगे, रख लेंगे। अब 2 को 15 से गुना करेंगे, 2 को 15 से गुना करेंगे, कितना आ जाएंगे 30 आ जाएंगे, क्या 30। अब ऐसी दो संख्या को गुना करेंगे आपस में कि हमको गुना करने पर 30 आ जाए, जोड़ने या घटाने में कितना जाए, ये बीच वाला मान आए। तो कितना 6 गुने 5 करेंगे, क्या 30 आ जाएंगे, और 6 5 11 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे माइनस 6x माइनस 5x, तो माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x आ, गुना करेंगे तो 30 आ जाएंगे। अब आगे हैं, जब दो दो जोड़ा मिल गए तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कब लिया जाए, जब दोनों में मिलते हैं, जो चीज दोनों मिलेंगे उसको कॉमन लेंगे। जैसे 2x, दो पारा भी है और 6 पारा, जैसे 2x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x ले लिए, कितना बच गया, x बच गया, माइनस है तो माइनस 2 को कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएंगे 3 बार पढ़ेंगे, माइनस। अब ये देखिए 5 है, x है इसमें, x इसमें नहीं है, सिर्फ 5 ले लेंगे, और ये यहाँ क्या बच जाएगा x, प्लस माइनस माइनस 5 कितने बार पढ़ेंगे, तो 15 आएंगे, 3 बार कर देंगे, और बराबर 0। अगर मेरा गुणनखंड सही होगा तो बीच वाला जो मान होते हैं वो क्या आएंगे, समान आएगा। जब समान आएंगे तो मेरा गुणनखंड क्या हुआ, सही हो गया। तो इस दोनों को बदला 1 लेंगे, x माइनस 3 और क्या बच गया 2x माइनस 5 बच गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये दो टर्म आ गया और दोनों टर्म को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर, 0 बराबर। केस फर्स्ट लिखकर x माइनस 3 बराबर 0, और केस अगला सेकेंड, इसके लिए सेकेंड बराबर सेकेंड क्या करेंगे, 2x माइनस 5 बराबर 0। आप ये क्या समीकरण बन गया, समीकरण तो जानते ही हैं। तो x बराबर 0, प्लस में 3 तो माइनस में हो जाए तो प्लस, x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 3 आ जाए। अब इसी तरह इसको करेंगे, 2x बराबर ये माइनस में है तो उधर जाएंगे तो प्लस में, ये गुना में है तो 2 गुना में तो उधर जाएंगे तो भाग में, x बराबर 5/2, और ये इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा मान 3, और ये जो आया दूसरा मान बीटा 5/2 हो गए। अब भाई यहाँ पर क्या हो गया, इस समीकरण से हमको क्या ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए का मान क्यों, x² का आगे बुलाते 2 हो गया, बी का मान कौन होता है, जो x के आगे बुलाता है, -11 हो गया, और सी का मान कौन होता है, जिसमें कुछ नहीं होता हुआ 15 हो गया। और अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 5/2। अब हमको शुनकों के योगफल और शुनकों गुणनफल के सत्यता की क्या करना है, जांच करना। इसीलिए लिख लेंगे हम जांच, क्या लिख लेंगे, जांच। शुनकों का योगफल क्या होते हैं, -b/a होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/a। आप सभी को मान बैठा देंगे, अल्फा का मान कितना है 3 प्लस बीटा का मान कितना है 5/2 बराबर माइनस और माइनस, बी का मान कितना है -11 और ए का मान कितना है 2। अब कुछ ना है तो 1, तो इसको क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, कितना आ जाएंगे 2 3 6 प्लस 5 बराबर प्लस में माइनस में प्लस 11/2, 6 5 11/2 बराबर 11/2, और ये दोनों क्या आएंगे LHS बराबर RHS आ गया, इसीलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला आप बोले हैं शुनकों का गुणनफल, तो शुनकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या है, तो शुनकों का गुणनफल बराबर क्या होते हैं, c/a होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा मान कितना है 3 गुने बीटा मान कितना है 5/2 बराबर सी का मान 15 और ए का मान कितना है 2। आप कटने वाला होंगे तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे, ऊपर वाला गुना करते हैं, पंक्तियां 15/2 बराबर 15/2, ये भी क्या है बराबर हो गया है। LHS बराबर क्या गए RHS हो गए। यही क्या कर रहे हैं, जांच करने कर रहे हैं, और ये मेरा प्रूफ हो गया। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा बार बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन बनाना ये। और बिहार बोर्ड में 100% है कि 2026 में आएगा तो आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शुनक 4 एवं 8 है। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 100% होते क्या पूछे जाते हैं, इसीलिए आइए
कहते और क्या द्विघात बहुपद जो है उसके शुनक दो होते हैं, अल्फा एवं बीटा होते हैं, अल्फा एवं बीटा होते हैं। जो अल्फा होते हैं अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, कितना दिया गया, पहला शुनक कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, और दूसरा शुनक जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना दिया है 8। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना है 8, और यही मिला क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया किसका, द्विघात बहुपद का। और यह इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 100% क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन 100% सीख ही लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कितना है 8 नंबर, करें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए त्रिघात जो बहुपद होते हैं उसके शून्यक 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा जो होते हैं जैसे फर्स्ट होंगे फार्मूला कितना 3 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 3 दिया है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा कितना मान दिया है -1, और तीसरा मान दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है -2, और यही सब मान क्या करेंगे त्रिघात बहुपद पर बैठा देंगे। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, फॉर्मूला त्रिघात बहुपद ये याद करके रखना पड़ेगा तभी होंगे। तो क्या होंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होंगे इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा और गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हुआ फार्मूला। और ये फार्मूला यहाँ से देख कर मन यहाँ पर बैठा दें, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा मन कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर सुना करें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इसका मन कितना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा मन कितना है -1 और एक्स माइनस, तो अल्फा इंटू बीटा मन कितना है -2 है। अब इसको क्या करते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, और एक को एक्स गुना करेंगे तो एक्स ही आएंगे, माइनस क्या होंगे प्लस कितना 2, और यही मेरा क्या हुआ त्रिघात बहुपद निकल के चले और यही आंसर हुआ। और इस टाइप क्वेश्चन 100% जो होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन बनाना सीखें। आइए दोस्तों क्वेश्चन कितना है 9 है, कहते हैं जांच करें कि समीकरण युग्म मतलब होते हैं दो समीकरण दिए होते हैं। फर्स्ट है x + 3y = 6 तथा दूसरा है 2x - 3y = 12। तो ये संगत है या असंगत है, इसको हम जांच करेंगे। तो और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं हर एक बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, तो इसलिए इसको हल करते हैं। कितना है समीकरण x + 3y = 6, तो यहाँ से क्या होंगे a1 का मान निकाल लेंगे, a1 का आगे वाला x का आगे वाला था 1 है, b1 का मान कितना होंगे 3 हो जाएंगे, और c2 का मान कितना हो जाएंगे 6, ये समीकरण हुआ 1। अब समीकरण 2 में कितना है 2x - 3y = 12, तो a1 माने तो a2 मानेंगे, a2 कितना हो जाएंगे 2, b2 कितना हो जाएंगे -3, और c2 हो जाएंगे 12। अब हमको जांच करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आगे सभी को मान रख के और देखेंगे कौन किसके बराबर है। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 2, तो 2 लिख लेंगे बराबर, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -3 बराबर, c1 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है 12। अब कटने वाला है तो काट लेते, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। क्या 1/2 कभी बराबर होंगे 3/-3 का काटेंगे कितना जाएंगे 1/2 बराबर -1, ये क्या बराबर है, जब बराबर नहीं है तो फर्स्ट टर्म में बराबर नहीं है तो इसका क्या होंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर इस कंडीशन जब आएंगे तो इसको हम देंगे, ये रेखा कैसा है, ये रेखा प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी है,
प्रतिच्छेदी मतलब एक ही बिंदु पर, जब दो रेखा एक ही बिंदु पर क्या करें, स्पर्श करें, काटे एक दूसरे को, उसको प्रतिच्छेदी कहें। और ये क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। जिसका हल होगा वह संगत होंगे। और इसका एक हल होगा, कितना होगा, एक हल होगा, यानी एक्स और वाई का मान एक ही आएंगे और ये बनकर तैयार होगा। हमको सिर्फ क्या पूछ रहे थे, संगत है या असंगत, ये क्या है, संगत है। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा क्या होते हैं, बार बार पूछे ही जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करें x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 है। तो ग्राफ विधि से क्या करें, हल ज्ञात करें। और बिहार बोर्ड के द्वारा ग्राफ विधि से हर एक बार क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बनाना ना भूलें। आइए चलिए, मेरा काम है एक बतलाना और 1000 बनवाना। तो अगर एक सीख जाओगे तो 1000 अपने आप क्या करोगे, बना लोगे। इसीलिए आइए सीखते हैं ग्राफ विधि से हल करना। तो समीकरण 2, x + 3y = 6, समीकरण कितना हो गया, 2, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। 2x - 3y बराबर कितना है, 12, ये समीकरण हो गया 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से कितना, x + 3y = 6। अब ये +3y प्लस में बराबर उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x = 6 - 3y। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन आ गए, अगर वो y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल के चले आएंगे। इसीलिए इसका नाम आलेख सारणी, आलेख सारणी। कम से कम 3 मान रखिएगा। कितना मान, 3 मान रखिएगा। अब देखिए x y है, y, अगर हम x y का मान, y है इस साइड, y का मान अगर 0 रखेंगे, कितना, 0, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे यहाँ पर रख लेते हैं y = 0, तो x = 6 - 3y, तो x = 6 - 3 × 0, तो x बराबर कितना है, 6 - ये पूरा टर्म 0, तो बराबर x में से 0 हो जाएगा तो 6, यानी x में कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान 2 रखते हैं, कितना, 2, y = 2 रखते हैं, कितना आ जाएंगे, तो x = 6 - 3y, तो x = 6 - 3 × 2, तो x बराबर कितना, 6 - 3 × 6, 6 में 6 गया तो x का मान कितना आ गया, 0। अगर y का मान हम कितना रखे, 2 रखे, तो x का मान कितना आया, 0 आ गया। कितना आया, 0। अब हम क्या करते हैं, y का मान 3 रख देते हैं। y का मान कितना रख देते हैं, 3, यहाँ पर रख देते हैं। अगर y का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएंगे, x = 6 - 3y, तो x = 6 - 3 गुने y का मान 3 रखेंगे, तो x = 3 - 3 × 9, तो x बराबर कितना आ जाएंगे, 6 में से -9 जाएंगे तो -3 आ जाएंगे, -3। अगर हम y का मान कितना रखे, 3 रखे, कितना, 3, तो x का मान कितना आया, -3 आया। बस इसी प्रोसेस से हम समीकरण 2 का भी आलेख सारणी बना लेते हैं। जैसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे, कितना है, 2x - 3y = 12, तो 2x = 12, माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में 3y, तो 2x x बराबर कितना आ जाएंगे, 12 + 3y, ये 2 गुना में तो उधर जाएंगे 2 भाग में आ जाएंगे। अब हमको आलेख सारणी लिखना है। क्या लिखना है, आलेख सारणी। अपने मन से यहाँ पर अगर y का मान रखोगे तो x का मान अलग अलग आएगा, अपने मन से रख सकते हो, ये लिमिट नहीं है कि दूसरे के मन से रखेंगे, तो x और y। अब क्या करते हैं, अगर y का मान हम 0 रख देते हैं, y का मान कितना रख देते हैं, 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 हो गया तो 12 में 0 जगह तो 12 देंगे, 12 में से 2 भाग देंगे, कितना देंगे, 6 आ जाएंगे। अगर हम y का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 और 12 कितना हो गया, 18, 18 में 2 भाग देंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। और y का मान आप रखते हैं -2, कितना रखते हैं, -2, -2 रखेंगे तो 3 में -2 गुना करेंगे तो -6, अगर 12 में से -6 जाएगा कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और ये आलेख सारणी हो गया। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम। और इस डायग्राम पर सभी को मान क्या बिठा देंगे। इसका क्या होगा, जब 6,0 और इसका होगा 0,2 और इसका होगा -3,3, इसका क्या होगा 6,0, इसका 9,2 और इसका 3,-2। सबसे पहले किसका मान होता है, x का, तब y, तब x का y को, x का y को होता है। अब आइए, ये इसको x मान लेंगे, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। अब देखिए x पर मान कितना हाईएस्ट है, यहाँ पर 6 तक है और यहाँ पर कितना है 9, तो 9 तक मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस साइड जो एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे वो धनात्मक होंगे, वाई अक्ष की तरफ जाएंगे वो धनात्मक होंगे, लेकिन एक्स डैश और वाई डैश जब भी आएंगे वह ऋणात्मक होंगे। अब आगे वाई का मान कितना है, ये 3, यहाँ कितना है 3, तो 3 लिख लेते हो 1 2 और 3, यहाँ भी 1 -1 -2 -3, इधर थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं। अब आइए इतना हो गया, क्या करेंगे पहला समीकरण देखें, x कितना है 6,0, तो पहला x का मान है तो x मान 6 और 0, तो इसी पर हो जाएंगे 6,0। दूसरा है 0,2, x का मान 0 हुआ और y का मान 2 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे कितना आ जाएंगे 0,2। और तीसरा है -3, y को -3 और 3 है, ऊपर जाएगा +3, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे क्या आ जाएगा -3,3। अब ये बिंदु और बिंदु तीनों बिंदु क्या करेंगे मिला के आगे खींच देंगे, क्या आगे, और जब भी खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे सीधे होंगे, क्या होंगे सीधे। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अगला है समीकरण सेकेंड, कितना 6,0, तो यहीं पहुंच जाएंगे 6,0। 9, कितना है 2, तो x का मान 9 और कितना 2, ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर कितना 9,2। अगला क्या है -3 यानी 3, कितना है 3 +3 है और -2 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे और इस बिंदु तीनों क्या करेंगे मिला के आगे खींच देंगे, और ये जब भी आएगा सीधा आएंगे, जरा पर खींचोगे तो क्या आएंगे सीधे आएंगे, और ये समीकरण कितना आ गया सेकेंड हो गया। जब दोनों बिंदु एक ही जब बिंदु को स्पर्श करते हैं, जिसका क्या है बिंदु 6,0, x मान 6 और y मान 0 हो गया, और यही मान निकल के आ गया। इसी टाइप को क्या होते हैं ग्राफीय विधि होते हैं, और ये जब भी पूछेंगे तो 5 नंबर पूछेंगे, कितने नंबर 5 नंबर, इसलिए इसको बनाना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।